कैसे कह सकते हैं कि हम अपने मजहब को लेकर समझौता करें? आजादी खाली इन अंग्रेजों से थोड़ी चाहिए, हमें इन काफिरों से भी चाहिए। हम अलग खाते हैं, अलग पहनते हैं, अलग बोलते हैं और तो और इल्तिजा भी अलग करते हैं जनाब। खान साहब, ये तो कहने की बातें हैं। अंग्रेजों के पहले भी तो हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और रही बात पूछने की, तो हमारे मुसलमानों में भी तो जातियां हैं, शिया और सुन्नी। क्या इनमें भी विभाग करेंगे आप? मियाँ, लगता है कुछ ज्यादा भाषण सुनने लगे आप इन दूसरे लोगों के। खान साहब, ये अंग्रेज हमें खुद से लड़ाना चाहते हैं, और ये जो टू नेशन थ्योरी है, ये अंग्रेजों की ही तो देन है। देखिए, टू नेशन थ्योरी अंग्रेजों की रजा है और हमारी मजबूरी भी। हम लोगों को अंग्रेजों के साथ मिलकर टू नेशन थ्योरी पर काम करना चाहिए, और इस चीज की तजवीज मैं जिन्ना साहब से भी करना चाहूंगा। खान साहब, हिंदू और मुसलमान कई सालों से एक साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मैं इस टू नेशन थ्योरी के सख्त खिलाफ हूं। देखिए, ये सब फिजूल की बातें हैं। टू नेशन थ्योरी के खिलाफ रहकर आप बकायदा वक्त बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। मेरी सलाह माने तो टू नेशन थ्योरी की पैरवी करने में ही सबकी भलाई रहेगी। 19वीं सदी के उपरांत उस समय का अंग्रेजों के अधीन हमारा भारत अपने 1857 के विद्रोह के जख्मों से अभी भी जूझ रहा। इस वक्त के दौरान एक आवाज उभरती सुनाई, एक आवाज जो आने वाली पीढ़ियों को एक नया दृष्टिकोण और एक नया आकार देने को उत्सुक थी। और इसी प्रकार आरंभ हुआ दो राष्ट्र के सिद्धांत की जहरीली अवधारणा। अरे जिन्ना साहब, अरे सरदार साहब, सब खैरियत? सब खैरियत। आप सुनाए? जी बस बढ़िया। और फिर बढ़िया। खाना कैसे हुआ? बस आपसे किसी विषय पे सलाह मशवरे करने थे। ठीक है, ठीक है जी। दो चार। जिन्ना साहब, आजकल अखबारों में काफी चर्चे हैं, कहीं अंदरूनी दोस्ती बढ़ तो नहीं रही? अरे सरदार साहब, हम अमन और शांति के आशिक हैं। हम एक हैं और एक ही खुदा के बंदे हैं। इंशाल्लाह, बहुत बहुत। लेकिन सुनने में है कि ये अंग्रेज हमारे ही लोगों को भड़का रहे हैं। मुझे डर है कहीं। अरे नहीं नहीं सरदार साहब, यूं ही थोड़ी ना हमारे मुल्क का ऐसे बंटवारा होगा। हमारे मुल्क के इतने बड़े कबीरदार जी कह रहे हैं, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे नहीं, खाने में ही भेद है, पानी सब में एक। किंतु जैसे धीरे धीरे समय का दौर बदलता गया, जिन्ना के विचारों में भी बदलाव आने शुरू हुए। कांग्रेस में बढ़ती राजनीति से भ्रमनाश होकर वह मुस्लिम संघ का मुखिया बना। सर सैयद अहमद खान ने अपने भड़काऊ भाषणों और अपने विद्रोह से जिन्ना को टू नेशन थ्योरी में सपोर्ट मिलाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी भावनात्मक आग्रह के चलते मुस्लिम समुदाय को जोड़ा। उत्सुकताजनक नारे जैसे इस्लाम खतरे में है गलियों में गूंजने लगे। मुसलमान एक अकलियत ही नहीं, एक अलग कौम है। हम अपना एक अलग वतन मानते हैं, पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। चौधरी साहब, ये देखिए। राजनीति नहीं, रणनीति है। रणनीति है हमें लड़वाने की। एक साथ रहने की इतनी पुरानी परंपरा है, लेकिन आज ये फिरंगी लोग हमें एक दूसरे लड़वाने में लगे हुए हैं। मगर चौधरी साहब, अब हम कर भी क्या सकते हैं? डर और नफरत एक साथ पनप रहे और इतिहास गवाह जब जब डर को नफरत का सहारा मिला है, खून और आंसू दोनों साथ में बहे हैं। हम नफरत भरे भाषणों के कारण लोगों को खोते जा रहे हैं। कलकत्ता बाल का ढेर बनता जा रहा है। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया और इस प्रकार जो एक शांतिपूर्ण दिन होना चाहिए था, वह एक भयानक स्वप्न में परिवर्तित हो गया। कलकत्ता की सड़कों पर हाथों में मशाल और हथियार के साथ भीड़ दिखनी शुरू हो गई। दुकानों और घरों को विध्वंस की अग्नि ने जलाकर राख कर दिया। कलकत्ता की सड़कों, हर सड़क, हर गली, हर कोना कोना दर्द और दर्द से गूंज उठा। डंडा लाया, मिसालें लेकर लोग आ रहे हैं। तो क्या हुआ भाईजान? मार देंगे हमें। भाईजान ऐसे कैसे मार देंगे? आप समझ नहीं रहे हैं। अरे भाईजान, कल तक तो हमारे दोस्त थे, आज एक ही दिन में इतना कुछ कैसे हो गया? इन 3 दिनों में 4000 मासूम निर्दोष अपनी जान से हाथ धो बैठे। इंसानियत नफरत की आग में झोंकी गई। बंगाल लहू लुहार हो उठा।
हमने सोचा था कि कोलकाता सुरक्षित रहेगा, लेकिन इस आग ने किसी को नहीं बख्शा। हमारे न्यायालय खाली हैं, हमारे घर जलकर राख हो गए। क्या हम यही चाहते थे? नौखाली भी दंगों की पकड़ से दूर न रह सका और हर घर, हर गली हिंसा और नफरत की आग में जलकर राख हो गई। मैं घड़ी हूं, आप सब जानते होंगे। देखिए, मैं घड़ी हूं। ये वो घड़ी है जो समय के अधीन, समय रहना के नहीं। तो ये घड़ी समय जाने की वक्त के अधीन। आप जानते हैं, मैंने ये जलियांवाला बाग ये भी देखा। मैंने कलकत्ता का ये जो खूनी एक दौर था, ये भी मेरे अंदर ही समाया है। लेकिन कौन जानता है कि मैं कितना कुछ और देख रहा हूं। आप समझ रहे हैं? चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमने ये जो अभी एक छोटा सा आपको एक दृश्य दिखाया, ये क्यों दिखाया? बताओ क्यों दिखाया? सोचो। ये सोचने के लिए कि हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे जो पीछे लोग हमें ये विरासत दे के आए हैं, उन्होंने शायद कुछ गलतियां की हैं जो हमें नहीं दोहरानी। यही ये जो खून उन लोगों ने बहाया, वो शायद हमें नहीं बहाना। लेकिन शायद हम लोग इस चीज को पहले ही छोड़ चुके। हम लोग एक गलत रास्ते पे चल दिए। कौन सा गलत रास्ता? आज धर्म और जाति के नाम पर हिंसा बहुत कम होती है। हम एक लॉ एंड ऑर्डर पे हैं, लेकिन क्या हम सब सही कर रहे हैं? आप सबके मन में एक सवाल होना चाहिए। जो पहले हिंसा धर्म और जाति के आधार पर होती थी, क्या वो आज एक आवाज की टोन के आवाज पे, एक टोन के स्वभाव से नहीं होती? अगर किसी लड़के की कोई थोड़ी पतली आवाज है तो क्या उसे चिढ़ाया नहीं जाएगा? चिढ़ाया जाएगा। और हम लोग आज किस बात पे भेदभाव करते हैं? कोई मोटा है तो हम उसके मोटापे पे करते हैं, अरे क्या मोटा है। कोई पतला है तो हम उसके पतलेपन पे बोलते हैं। लेकिन शायद हम आज अपना मूल रूप ही खो चुके हैं। हम इंसान हैं। ये घड़ी चलती नहीं है, ये बंद है। इसकी सुइयां लापता है, क्योंकि इसको चलने का अब शायद अधिकार नहीं है। हम लोग एक विचारधारा पर बंध के रह चुके हैं। अरे मोटा तो मोटा, पतला तो पतला, गंजा। अरे भाई ये तो एक्शन डायरेक्शन में आ गया, तो कैरेक्टर में आ गया। ये तो गंजा है। खत्म। देखिए, पहले आया टू नेशन थ्योरी और अब चल रहा है टू फैशन थ्योरी। एक अच्छा फैशन जो गाली देता है, अरे तेरी, और एक जो गाली नहीं देता, अरे भाई क्या बोल रहे हो। ये है कूल, ये है ना कूल। आज हमारा संविधान हमें बोलता है कोई भी किसी को कुछ भी बुरा नहीं बोलेगा, नहीं तो उस पर मानहानि का केस लगा दिया जाएगा। लेकिन हम लोग अपने हर शब्द में अपने ही भाई बहनों को, अपने ही माँ बाप को क्या बोलते हैं, शायद हम ये जानते हैं। आजाद हमारा देश है, लेकिन हमारे देश की मूल संस्कृति, हमारा संविधान और हमारी आवाज, जिस आवाज में मैं और आप बात करते हैं, शायद वो भाषा, वो लिटरेचर जिसको हम सब बचाना चाहते हैं, उसको ही हमने गालियों के एक जाल में फंसा के रखा है। इस आजादी के दिन शायद आप सरहद पे ना जा पाए, शायद आप कोई वर्दी जहां कोई खाकी यूनिफॉर्म में सलाम साहब ये ना बोल पाए, लेकिन शायद आप एक प्रण ले सकते, लेंगे एक प्रण जो शायद हमारी पीढ़ी, हमारी कौम को सबसे ज्यादा चाहिए। इस आजादी के दिन अपनी मातृभाषा को गालियों से आजाद करें। ये शरीर, चेहरा और रंग के आधार पर होने वाली जाति संप्रदाय को खत्म करें। जय हिंद। Introduce yourself. My name is Arijit Singh and I played as a Congress leader, which came to India. My name is Rakshit Verma and I played the role of Rajendra Lal Chaudhary. Hi fellas, myself Shivam Sohar.
and I played as Sir Syed Ahmed Khan in this play. My name is Kritagya Mittal. I played as Jinnah, Muhammad Ali Jinnah. My name is Manik and I played as a Congress party member. My name is Devin and I played as a Congress party supporter. My name is Nathan and I played as a Hindu father who was being chased by a Muslim mother. My name is Lokesh and I played Jinnah's assistant. मेरा नाम ख्यात है, मैंने एक घड़ी का रोल